बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और आसान बिल्कुल न्यू मिनी समोसा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो आज से पहले आपने अभी तक यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। इस मिनी समोसा के साथ आज एक चटपटी किस्म की सॉस भी तैयार करेंगे। अगर आप लोग रूटीन के चटपटे खाने खा खा कर बोर हो चुके हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक खुले बर्तन में 1 कप बॉयल शर्ट चिकन डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का बॉयल किया हुआ आलू ग्रेट करके इसमें शामिल करेंगे। आधा कप के बराबर इसमें चेडर चीज़ शामिल कर देंगे। चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। 1 कप इसमें हरी प्याज बारीक चॉप करके शामिल कर देंगे। अब इसमें 2 से 3 टेबल स्पून क्रीम चीज़ के इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोगों के पास क्रीम चीज़ नहीं है तो इसकी जगह आप लोग मेयोनीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक साइड पर रखेंगे। अब जल्दी से सॉस बनाना स्टार्ट करते हैं। सॉस बनाने के लिए आधा कप मेयोनीज़ लेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हॉट सॉस यानी चिली सॉस डाल देंगे, 2 से 3 टेबल स्पून इसमें केचप डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको भी एक साइड पर रखेंगे, इसका इस्तेमाल भी आगे जाके करेंगे। तो चलिए अब जल्दी से मिनी समोसा भी तैयार कर लेते हैं। समोसा तैयार करने के लिए यहाँ पर रेडीमेड समोसा शीट्स का इस्तेमाल करेंगे। वीडियो को आप लोगों ने गौर से देखना है। मैं जिस तरह से समोसे की फोल्डिंग कर रही हूँ बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपने समोसे तैयार करने हैं। अब इसमें हम मुनासिब मिकदार में तैयार की हुई स्टफिंग डालेंगे और समोसे के कॉर्नर्स को अच्छी तरह से सील कर लेंगे। आप लोगों ने समोसे के कॉर्नर्स को अच्छी तरह से सील करना है ताकि फ्राई करते वक्त इसमें से चीज़ या स्टफिंग बाहर ना आए। स्लरी तैयार करने के लिए आपने 2 से 3 टेबल स्पून मैदा लेना है और 2 से 3 टेबल स्पून आपने पानी शामिल करके इसको तैयार कर लेना है। बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने तमाम समोसों को तैयार कर लेना है। बट एक बात का ख्याल रखिएगा कि मिनी समोसा में आप लोगों ने स्टफिंग ज़्यादा नहीं करनी। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इस रेसिपी में आप लोग 20 से 22 समोसे इजीली तैयार कर सकते हैं। आप इनको बनाकर किसी एयर टाइट कंटेनर या जिपलॉक बैग में डालकर 1 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए आप समोसों की फाइनल लुक देखते हैं फ्राई करके। ऑयल को आपने पहले प्री हीट कर लेना है मीडियम फ्लेम पर और एक-एक करके इसमें आप समोसे डाल देंगे। समोसों को भी आपने मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। समोसों को फ्राई करते हुए आपने मुसलसल इनको हिलाते रहना है ताकि हर तरफ से इन पर एक जैसा कलर आए। आपने पैन को ओवर क्राउड बिल्कुल नहीं करना। जब समोसे तैयार हो जाएं तो इन्हें निकाल कर किसी भी छन्नी या आपने कूलिंग रैक पर रखना है। आपने टिश्यू पेपर, टॉवल, न्यूज़पेपर या किसी कागज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर आप लोग समोसों को ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रखना चाहते हैं तो आपने कूलिंग रैक का इस्तेमाल करना है। आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो देखा आप लोगों ने कितनी कम चीज़ों के साथ हमने ये मज़ेदार क्रिस्पी समोसे तैयार किए हैं। इंशाल्लाह रूटीन से हट के मिनी समोसा की ये न्यू रेसिपी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोग भी जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ लास्ट में शेयर करें। रेसिपी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में कमेंट करना मत भूला करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही यूनिक और डिफरेंट चाइनीज़ रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। मेरे चैनल पर वैसे भी आपको बहुत सारी रोल की रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें क्रश किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसमें से कच्चेपन की स्मेल चली जाए। अब इसमें 1 कप बॉयल किया हुआ शरेड चिकन शामिल करेंगे।
अगर चिकन कच्चे में देखा जाए तो 150 ग्राम इसका वज़न है। अब इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज चॉप करके शामिल करेंगे और एक छोटे साइज़ की चॉप करके शिमला मिर्च भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और चंद सेकंड तक सब्जियों को फ्राई करेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें 3-4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून काली मिर्ची शामिल कर देंगे। 1 से 1.5 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें चाइनीज़ सॉल्ट शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें ऑरिगेनो शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, हाफ़ टेबल स्पून इसमें सिरका शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे यानी हॉट सॉस। आप लोग जब भी स्टफिंग तैयार करें रोल्स के लिए तो आप लोगों ने सब्जियों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड के बाद इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तैयार की हुई स्टफिंग को एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से बर्तन में फैला देंगे ताकि इसमें से अच्छी तरह से स्टीम निकल जाए। इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमने चीज़ का इस्तेमाल करना है तो स्टफिंग को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। 3-4 कप इसमें मोज़रेला चीज़ शामिल करेंगे। चीज़ भी आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और एक साइड पर रखेंगे। तो चलें अब रोल्स की बाइंडिंग के लिए हम स्लरी तैयार करते हैं। उसके लिए हमने 3 से 4 टेबल स्पून मैदा लेना है। 1-3 कप इसमें पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसे एक साइड पर रखेंगे, इसका इस्तेमाल आगे चलकर करेंगे। तो चलें आए रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ रेडीमेड रोल शीट्स का इस्तेमाल किया है। इसमें मुनासिब मिक़दार में स्टफिंग शामिल करेंगे और इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे। बस आप लोगों ने ख़्याल रखना है कि रोल को फ़ोल्ड करते हुए आपने इसे टाइटली रोल करना है, इतना भी टाइट नहीं करना कि ये फट जाएँ। अब हम इसके ऊपर स्लरी लगाएंगे और इसे फ़ोल्ड करके इसे सील करेंगे अच्छी तरह से। रोल्स को जब हम टाइटली फ़ोल्ड करते हैं और जब हम इन्हें फ्राई करते हैं तो इनके अंदर एक एक्स्ट्रा ही क्रंच आ जाता है। तो आप लोगों ने इसीलिए ध्यान रखना है कि जब भी आप रोल्स को फ़ोल्ड करें तो आप लोगों ने इन्हें टाइटली फ़ोल्ड करना है। इसी तरह से तमाम रोल्स को तैयार कर लेंगे। अब तमाम रोल्स को ज़िप-लॉक बैग में डालकर आप लोग 1 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलें आएँ अब रोल्स को फ्राई करके इनकी फ़ाइनल लुक देख लेते हैं। ऑयल को पहले प्रीहीट कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब इसमें एक-एक करके रोल शामिल करेंगे और रोल्स को हम लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। आप जब इसे राइट टेम्परेचर पर फ्राई करते हैं तो ये रोल्स आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। जब इनके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए तो आप लोगों ने इन्हें निकाल लेना है। रोल्स को निकाल कर आप लोगों ने टिश्यू पेपर, टॉवल या न्यूज़पेपर पर नहीं रखना। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी आज की ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। इस रमज़ान में आप लोग अगर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो ये डिफरेंट रोल की रेसिपी आप लोगों के लिए है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार किस्म के आलू चिकन रोल्स की रेसिपी शेयर करूंगी। सिर्फ आधा किलो आलू का इस्तेमाल करके हम ढेर सारे रोल्स तैयार करेंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रोल्स को हम किस तरह से एक्स्ट्रा क्रिस्पी कर सकते हैं और किस तरह से इन्हें ऑयल फ्री बना सकते हैं। तो चलें आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टफिंग तैयार करने के लिए एक पैन में 2 टेबल स्पून अनसॉल्टेड बटर शामिल करेंगे। बटर मेल्ट होने के बाद इसमें 1 कप के बराबर चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। प्याज को मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें आधा कप के बराबर बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर शामिल करेंगे। इसमें 3/4 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे।
नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करके अच्छे से इन तमाम मसालों को मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक के लिए कुक करेंगे। 2 मिनट के बाद इसमें 500 ग्राम बॉईल किया हुआ श्रेडेड चिकन शामिल करेंगे। अच्छी तरह से चिकन को और सब्जियों को मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड के लिए इन्हें कुक कर लेंगे। चिकन को बॉईल करते हुए मैंने चिकन में किसी भी मसाले का यूज़ नहीं किया। अब हम इस मिक्सचर को ठंडा करेंगे। यहाँ मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं। आलूओं को बॉईल करने के बाद आपने ठंडा करके इन्हें ग्रेट कर लेना है। अब हम 2 अंडे लेंगे और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर दूध शामिल करेंगे और चुटकी भर इसमें नमक शामिल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और एक साइड पर रखेंगे। इसका इस्तेमाल आगे चलकर करेंगे। आलू चिकन रोल बनाने के लिए हमने जो चिकन की स्टफिंग तैयार की थी उसमें ग्रेट किए हुए आलू शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें 3/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करके अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से आलू और चिकन को मिक्स करना है ताकि आलूओं में किसी भी किस्म की कोई गुठली ना बाकी रहे। अब हम इसमें 1 कप ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स शामिल करने से ये फ़ायदा होता है कि आलूओं में जो एक चिपचिपापन होता है वो ख़त्म हो जाता है और जब हम रोल्स तैयार करते हैं तो वो अपनी शेप में रहते हैं। आप लोगों को मैं चेक करवाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मिक्सचर हमारा बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। तो चलें आए मिलके रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और जितने बड़े साइज़ के आपने रोल्स तैयार करने हैं उतना मिक्सचर आप लोग रोल के लिए लेंगे और अच्छी तरह से पहले इसे हाथ में प्रेस करके यकजां करेंगे और फिर आप इसको रोल की शेप देंगे। इसी तरह से आपने तमाम रोल्स तैयार कर लेने हैं। मिक्सचर तैयार करते हुए अगर आप लोगों के पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो उसकी जगह आप 2 से 3 ब्रेड के स्लाइसिस को अच्छी तरह से बारीक पीस कर इसमें शामिल कर सकते हैं। आज जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है इसके साथ आप लोगों के 35 से 40 रोल्स इजीली तैयार होंगे। तो चलें आए रोल्स तैयार करने के बाद हम रोल्स की कोटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रोल को अंडे के मिक्सचर में डिप करेंगे और चारों साइड्स पर अच्छी तरह से अंडे को लगा लेंगे। अब रोल को अंडे के मिक्सचर से निकाल कर ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। आप लोगों ने चारों साइड्स पर अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करनी है और इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसकी डबल कोटिंग करेंगे। आप लोग चाहें तो आप लोग इसकी सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं। दोबारा से इसको अंडे में कोट करेंगे और अच्छी तरह से इसके ऊपर अंडा अप्लाई करके दोबारा से इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे और इसी तरह से आपने तमाम रोल्स की कोटिंग कर लेनी है। और अब आप लोग इन रोल्स को किसी भी जिपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर जार में डालकर आप लोग 1 माह के लिए फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। रमज़ान से पहले आप लोग ये तैयारियां करके रखें तो आप लोगों को रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो चलें आएँ अब हम रोल्स को फ्राई करके इनकी फ़ाइनल लुक देख लेते हैं। ऑयल को पहले प्रीहीट कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर और एक-एक करके इसमें रोल डालते जाएंगे। पैन को आप लोगों ने ओवरक्राउड बिल्कुल नहीं करना और मुसलसल आप लोगों ने रोल्स को हिलाते हुए इनकी साइड्स को चेंज करते हुए इन्हें फ्राई करना है ताकि इवनली हर साइड से इन पर गोल्डन कलर आए। रोल्स फ्राई करते वक्त आप लोग फ्लेम का ख़ास ख्याल रखेंगे तो आप लोगों के भी रोल्स बिल्कुल ऑयल फ्री बनकर तैयार होंगे। जब इन पर परफेक्ट कलर आ जाए तो आप लोगों ने इन्हें निकाल लेना है। आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि रोल किस कदर क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो जल्दी से फिर आप लोग भी रमज़ान के लिए ये रोल्स बनाकर फ्रीज़ कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूला करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज आपके साथ रमज़ान स्पेशल में चिकन टिक्का समोसा की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करते हुए हम ये मज़ेदार से समोसे तैयार करेंगे। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोग मिस ना करें। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। एक पैन में आधा टेबल स्पून इसमें गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे हम 20 सेकंड तक फ्राई करेंगे। अब इसमें 250 ग्राम बोनलेस चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को भी फ्राई करेंगे चिकन का कलर चेंज होने तक। अब इसमें हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी आप लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर, 3/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टेबल स्पून टिक्का मसाला शामिल करेंगे। टिक्का मसाला आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद सिरका शामिल कर देंगे। 1 ही टेबल स्पून इसमें लेमन जूस शामिल करके अच्छी तरह से तमाम मसालों को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 3/4 कप पानी शामिल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे कुक करेंगे चिकन के टेंडर होने तक और पानी ड्राई होने तक। चिकन का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस चिकन को हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। निकाल के इसे आप लोगों ने पहले ठंडा कर लेना है, उसके बाद आप लोगों ने इसे हाथ की मदद से श्रेड कर लेना है। तो चलें अब स्लरी तैयार करते हैं समोसों की बाइंडिंग के लिए। उसके लिए 3 से 4 टेबल स्पून मैदा लेंगे। 1/3 कप इसमें पानी शामिल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहें। समोसे बनाने के लिए आप लोगों ने समोसा शीट्स का इस्तेमाल करना है। आप लोग चाहें तो होममेड समोसा शीट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ रेडीमेड समोसा शीट का इस्तेमाल किया है। अब इसमें मुनासिब मिकदार में स्टफिंग शामिल करेंगे और दोनों किनारों पर आप लोगों ने इसके स्लरी अप्लाई करनी है। पहले अच्छी तरह से आप लोगों ने किनारों को सील कर लेना है और अच्छी तरह से इसको सील करने के बाद इसे फोल्ड कर लेना है। कुछ लोगों को समोसा फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों ने वीडियो को गौर से देखना है। जिस तरह से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ, आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से समोसों को फोल्ड करना है। जब आप लोग मेरा तरीका फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग भी मेरी तरह बहुत ही प्यारे-प्यारे समोसे अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से तमाम समोसे तैयार कर लेंगे। अब इन्हें किसी ज़िपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डालकर 1 माह तक आप लोग फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलें फिर समोसों को फ्राई करके इनकी फाइनल लुक देख लेते हैं। ऑयल को पहले प्री हीट कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर और एक-एक करके इसमें समोसे डालते जाएंगे। आप लोगों ने पैन को ओवरक्राउड बिल्कुल नहीं करना और जब आप लोगों के समोसों पर एक साइड से हल्का सा कलर आ जाए तो आप लोगों ने इनकी साइड को चेंज करना है। समोसों को आप लोगों ने मुसलसल हिलाते हुए इनकी साइड को चेंज करते हुए फ्राई करना है ताकि इनकी हर साइड से कलर एक जैसा आए। जब इन पर प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप लोगों ने इन्हें निकाल लेना है। इन्हें निकालने के लिए आप लोगों ने टिश्यू पेपर, टॉवल, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो देखा आप सब ने कितनी आसानी से और कितने कम मसालों का यूज़ करते हुए हमने मज़ेदार से चिकन टिक्का समोसे तैयार किए हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने इसे ज़रूर शेयर करना है फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। चलें फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।